आज की सुन को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो 24 अगस्त को क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में इस तरह से दिया गया, को भिन्न में बदले, यानी इसे क्या कहा गया, भिन्न में बदले, यानी क्या करना है, इसे आपको P बाई क्यू के रूप में आपको बदलना है। P बाई क्यू का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में आपको बदलना होगा। अगर आप इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई ना, जैसे 2 दिया गया और 7 के ऊपर बार दिया गया, तो करना क्या, आप इसे 27 आप लिख लेंगे पूरा। ठीक है, पूरा आप 27 लिख लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है इसको क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। इतना क्लियर है। अब बटा क्या करना आपको, जितने अंक के ऊपर बार है, तो देखिए एक अंक के ऊपर बार है ना, तो एक नीचे क्या करना आपको 9 लिखना है। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं है नीचे, उतना क्या करना आपको 0 आपको लिखना होगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप ये पूरा 27 आप लिख लीजिए। क्लियर है। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं है वो वाला आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। इतना क्लियर है। अब बटे क्या करना आपको, अगर एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे क्या करना आपको एक बार 9 लिखना है। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं है नीचे, उतना ही क्या रहेगा, 0 रहेगा। इतना क्लियर है। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 25 मिलेगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 90। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 18। अगर आप इसे जब फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा, 5/18 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दिया गया, 1000 रुपये। तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए आपको रेट पता है यहाँ से, और यहाँ से क्या दिया आपको, टाइम दिया गया और ये ब्याज दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया। तो आप मूलधन पता कर सकते हैं, पता कर सकती हैं। आपको पता है कि साधारण ब्याज में होता क्या, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर ब्याज की बात कर ली जाए तो पूरे धन पे 1% ब्याज बना होगा, तो 2 वर्षों में इस तरह से ब्याज कितना बना होगा, तो आप बताएंगे 16% ब्याज बना होगा। क्लियर है। कितना ब्याज बना होगा, 16% ब्याज बना होगा। लेकिन रुपए में कितना रुपए ब्याज बन रहा है, 1000 रुपये ब्याज बन रहा है। ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, ये रुपए में है और ये परसेंटेज में। आपको करना है कि इससे क्या करें, आप इससे क्या करना है, आपको इसमें डिवाइड कर दीजिए और 100 से जब गुणा कर लेंगे तो मूलधन आपको पता चल जाएगा। मूलधन कितना है आपको पता चल जाएगा। 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में। 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 250 बार में। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लूं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 625 और ये 0 आपका लगा बचा। ठीक है। अब देखिए मूलधन आपको पता चल गया। मूलधन अगर आपको पता चल गया तो पूछा कि आपसे ब्याज, आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। रेट भी पता है, टाइम भी पता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आपको करना है कि 1 वर्ष लिख लीजिए, ये 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष दिया गया तो मैंने यहाँ पे 2 वर्ष लिख लिया। ठीक है। अगर आप पहले वर्ष की बात करेंगे तो पूरे धन पर 8% ब्याज बनेगा। जब इसका क्या करेंगे, आप 8% निकालेंगे, इसका 8% निकालेंगे। ठीक है, आप मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। इसका करना क्या, आपको 8% निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट 8 से गुणा करेंगे ना, तो ये 0 हो गया और ये 8 × 5 = 40 के 0 हो गया। 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। और इसमें लगे गुणा करना, 8 × 6 = 48, 48 दो कितना हो गया, 50। 48 दो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए मैंने इसमें लाके गुणा किया। अभी तो जो परसेंटेज था ये बटा क्या देगा आपको, 100 देगा। तो इसके ये कट जाएगा तो कितना ब्याज बनेगा, 500 रुपये ब्याज बनेगा। कहने का मतलब है जब आप इसका 8% निकालेंगे तो कितना ब्याज बनेगा, 1 साल में 500 रुपये ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर आपको 500 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा और रेट आपको पता है। अगर आप इसका क्या करेंगे, 8% निकालेंगे तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40। इसका 8% कितना हो जाएगा, ये 40 रुपया। क्लियर है। अगर आप इस पूरे को जोड़ लेंगे तो आपको CI मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, 1040 आपको मिलेगा। कितना रुपए ब्याज बनेगा, 1040 रुपये ब्याज बनेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया गया, इसका मान पूछा गया। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये और ये दोनों सेम चीज है, यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, a² - b²
इससे कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से, तो ये फार्मूला होता है कि एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यही तो करते हैं, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। क्लियर है इतना? अब इसके बाद करना क्या, आपको सबसे पहले दोनों को जोड़ना होगा। इन दोनों को करना क्या, आपको जोड़ना होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, 6.96 आपको मिलेगा। क्लियर है? अब इन दोनों को घटाना है, एक बार घट करते क्या, घटाते हैं। जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इन दोनों को घटा लीजिए तो 1.68 आपको मिलेगा और नीचे कितना है, 1.68 है। क्लियर है? अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो बचा क्या आपका, सिर्फ यही बचा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.96। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया। क्लियर है? अगर हम लोग करें क्या, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग ऊपर नीचे यहाँ से जैसे ऊपर में क्या कर दूं, 1 प्लस साइन से गुणा कर दे रहा हूँ, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दे रहा हूँ और नीचे भी क्या कर दूं, 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दूं। क्लियर है? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो करना क्या, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये तो आपका हो जाएगा, ये क्या होगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर होगा, ये ऊपर वाला। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि ये आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको दिख रहा है। इतना क्लियर है? अब देखिए करना है कि ये देखिए 2 बार है ना, तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो अगर साइन को दूसरे पक्ष में भेज दिया जाए तो ये आपको मिलेगा। तो यानी इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं आप, कॉस लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर तो लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, इसके स्थान पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये अंडर रूट के है, तो जब कड़ी से फ्री होगा तो सिर्फ क्या देगा आपको, कॉस ए देगा। इतना क्लियर है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। इसको आप सेक लिख सकते हैं, सेक ए हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगी, कॉस ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 लिख सकते हैं, 10 ए आप लिख सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया, 313 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका ये कि आप इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्रमागत संख्या जिनके वर्गों का दे दिया गया, योग दिया गया। अगर पहले एक संख्या, पहली संख्या में x मान लो, तो अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी। लेकिन इन संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना दिया गया, 313 दिया गया। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे प्रसार करके सॉल्व कर सकते हैं, तो x का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, x का मान आपको पता चल जाएगा, तो छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर बड़ी संख्या पूछता तो x प्लस 1 करते हैं, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी 2 संख्या ली जाए, कौन सी 2 लगातार संख्या ली जाए कि जिनका वर्ग करने पर और जोड़ने पर इतना आपको मिले। कौन सी 2 संख्या ले सकते हैं, अगर आप 12 ले लीजिए, जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके चेक करते क्या मुझे 313 मिल रहा है क्या। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब इन सभी को करना क्या, आपको जोड़िए, तो पीछे से देखिए आपको 3 मिल जा रहा है, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया, 6 4 10, 10 1 11 हो गया, 2 1 कितना हो गया, 3 मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा, 313 मिल जा रहा है। तो कह सकते हैं छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 12 होगी। छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 12 होगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 और 50 का तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया है।
तो सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तृतीय अनुपात होता क्या है। वैसे मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं ये लिख दूं कि ए एवं बी का तृतीय अनुपात आप बता दीजिए, तो ए एवं बी का तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई क्या होता है, ए, बी स्क्वायर बाई ए होता है। यानी सेकेंड वाले का करना है कि आपको स्क्वायर करना है और पहले वाले से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो सेम ये चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ये ए मान ले रहे हैं और इसको हम लोग बी मान ले रहे हैं, तो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, तृतीय अनुपात पता करने के लिए क्या करेंगे, तो बी वाले का स्क्वायर करेंगे 50 इंटू कितना हो जाएगा 50। क्लियर है। अब पहले वाले से डिवाइड करना, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा, 250 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपको दे दिया गया, 15 मीटर और कितना है, 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या कहा है, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपको दे दिया गया तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो आप लिख लीजिए किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से लिख लीजिए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ से d1 और d2 का मान दिया गया, तो आप लिख लीजिए कितना दिया गया, 6 इंटू कितना हो जाएगा, ये 15। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं 3 बार में कटेगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लूं तो कितना मिल जाएगा, 45 मिलेगा, 45 आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से दिया गया है, चतुर्थानुपात आपसे पूछा गया है। इसका क्या पूछा है आपसे, चतुर्थानुपात आपसे पूछा है। तो आप इसे कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके बीच में ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये संबंध है, ये रेशियो और ये संबंध है, 45 हो जाएगा और ये रेशियो चौथा अनुपात आपसे पूछा है ना, तो हम लोग मान लें कितना है, x है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करते कि जो बाहर वाले दिख रहे हैं इनका आपस में गुणा करते हैं और अंदर वाले का आपस में मल्टीपल करते हैं। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 इंटू कितना हो जाएगा, 45। देखिए 4 से ये भी कटेगा या 6 से कटेगा, तो 6 से काट दीजिए, ठीक है। 12 से डायरेक्ट भी कटेगा तो 12 से आप डायरेक्ट भी काट दीजिए। तो x से बराबर कितना आ जाएगा, 9। 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया, 3/5 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। अगर हम लोग मान ले कि माना मूलधन कितना है, माना मूलधन कितना है, हम लोग मान ले 100 रुपया मान रहे हैं, और जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना, इतना है। तो जो एसआई है वो मूलधन का कितना है, मूलधन का 3/5 है। क्लियर है। इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 दूना 10 कितना मिलेगा, 60 रुपये ब्याज मिला। अब क्या पता यहाँ से, तो हमसे रेट हमसे पूछा गया, ठीक है। अब हमसे रेट पूछा गया तो फार्मूला पता है कोई, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो एसआई का मान आपको पता है कितना, ये 60 है, इक्वल टू P, मूलधन कितना दिया, मूलधन मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये, मूलधन गुणे दर, दर का मान पूछा गया लेकिन टाइम मुझे पता है कितना दिया गया, ये 12, और पूरे का बटा कितना होता है, 100। 100 से 100 कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा। तो रेट आपको कितना पता चलिए, 5% वार्षिक। रेट कितना मिल गई आपको, 5% वार्षिक मिल गई। ये इसका पहला तरीका है। अगर आप इसे दूसरे तरीके सॉल्व करना चाहते हैं तो देखा जाए सेकंड तरीका। सेकंड तरीका क्या है, ये जो 3/5 दिया गया है, 3 क्या दिया गया, 5 दिया गया। क्लियर है। तो यानी जो मूलधन कितना था, 5 रुपए, इसको आप मूलधन मान लेंगे, और ये जो आपको मिला, ये क्या मिला, एसआई मिला, यानी ब्याज मिल रहा है। ठीक है, मूलधन इतना है और ब्याज इतना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से कर लिए एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो यहाँ से कर लिए एसआई, यानी ब्याज कितना है, 3 रुपया है, और मूलधन कितना यहाँ पे 5 है, और आर का मान पूछा गया लेकिन टी का मान आपको दिया गया कितना है, 12 वर्ष। क्लियर है। बटा कितना हो जाएगा, 100। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा,
और मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूं, 5 से इसको डिवाइड कर दूं, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 4 से इसको डिवाइड कर दूं कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो रेट यहाँ से मुझे कितना मिल गई, रेट कितना मिल गया मुझे, यहाँ से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 5% आ गई। रेट कितना गई, 5%। चाहे आप इस तरह से करिए, चाहे आप ये जो फ्रैक्शन फॉर्म दिया गया है इसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 150 रुपए प्रति दर्जन से पेन खरीदता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है 150 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन पेन कितने में खरीद रहा है, 150 रुपए में खरीद रहा है। तो पूछा कि अब 15 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसमें ये पूछा गया। देखिए ये कहा गया कि वो कर क्या रहा है, 12 पेन कितने रुपए में खरीद रहा है, ये 12 पेन कितने रुपए में, 150 रुपए में खरीद रहा है। एक पेन कितने रुपए में बेच रहा है, 15 रुपए में। तो 12 पेन कितने में ये बेचेगा, ठीक है, ये 12 पेन कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस। अगर एक पेन 15 रुपए में बेच रहा है तो 12 पेन पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, एक पेन का दाम 15 रुपए है तो 12 पेन का पता करने के लिए इसमें गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 हो गया, और 15 को 15 दिन कितना जाएगा, 18। अगर रुपए में देखा जाए तो इससे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 30 रुपए का लाभ हो रहा है, 30 रुपए का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है ना आपसे, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या, लाभ बटी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको दिया गया है और इनटू क्या होता है, 100 होता है। क्लियर है, ये 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दो 5 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 दूना 10। उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। उससे कितने परसेंट की प्रॉफिट होगी, 20% की प्रॉफिट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना दिया गया, 64% है। उससे 4% छूट देता है, मतलब कि अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए अंकित मूल्य का कितना दिया गया, इतना। अगर हम लोग मान ले कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना रुपया डिनोट है, यहाँ से 100 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना उसने दर्शाया, 100 रुपये दर्शाया। जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना है, 64%। अगर अंकित मूल्य मैंने मान लिया कितना, 100 रुपये है, तो जो क्रय मूल्य हो गया यहाँ से, जो कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस है कि नहीं, जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका 64%। तो क्रय मूल्य आपको कितना मिल गया, 64 रुपये मिल गया। क्लियर है इतना। लेकिन जो अंकित मूल्य ये शो कर रहा है, इस पर क्या करे, इसे 4% की डिस्काउंट दे दिया। इस पर 4% क्या कर दिया, इसने ऑफ कर दिया, 4% ऑफ कर दे रहा है। तो जब इसे बेचेगा तो देखिए जो भी अंकित मूल्य अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं है। अगर इसमें से 4 रुपया डिस्काउंट दे दिया, मतलब 4% का मतलब क्या है, इसके हिसाब से 4 रुपये ही तो होगा 4%। 4 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया, तो वस्तु बेचा कितने में, इसने 96 रुपये में बेचा। खरीदा कितने में था, 64 रुपये में, और बेच रहा कितने, 96 रुपये में। तो पूछा उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अगर आप रुपए में देखा जाए तो रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, इसको घटाइए, 32 रुपये का लाभ हो रहा है, और इसी को बताना कि आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है कि लाभ बटी क्रय मूल्य, लाभ बटी क्रय मूल्य, और इनटू होता है क्या, 100। यही तो होता है। इसको डिवाइड कर दूंगा 2 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड कर दूंगा कितनी बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा। उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया था। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, पहली शिफ्ट में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का है। ये जो क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए ये संख्या दे दी गई और पूछा किसका वर्ग है। ठीक है, ये किसका वर्ग है, 1 2 3 4 3 2 1 दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे सेम संख्या लिख दूं, ठीक है, एक एक लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे इसका स्क्वायर पूछू, जब संख्या सेम हो, ठीक है, अगर आपसे इसका स्क्वायर पूछू, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक एक रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर पूछू तो आप कैसे करेंगे, कितने नंबर है, 1 2 नंबर है ना, तो कह रही है कि 1 लिख लीजिए, 2 आप लिख लीजिए। क्लियर है। अब इस वाले को कांस्टेंट मान लीजिए और इसके पीछे से लिख दीजिए, पीछे वाला अंक क्या करिए आप लिख दीजिए। ठीक है, इसके पीछे वाला जब अंक लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आपको पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। या मैं ऐसे दे दूं, 111 का करना है कि आपको स्क्वायर करना है। देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 तक लिखेंगे, 2 3, इस वाले को कांस्टेंट मान लेंगे और इसके पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपको इतना मिल गया। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये इस तरह से। अब देखिए कितने नंबर यहाँ पे, 4 नंबर, 1 2 3 4 है ना, तो 4 है तो आप करिएगा 4 तक लिखिए, 2 3 4 तक लिखिए, इस वाले को कांस्टेंट मान लीजिए, लास्ट वाले को कांस्टेंट मानना है और इसके रिवर्स करके क्या करना आपको लिखना है, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज यहाँ पे भी दिया गया है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, ये 1 1 1, इसका क्या होगा, ये वर्ग होगा। किसका वर्ग है, इतने का वर्ग है। ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया। जैसे आपके दिमाग में ऐसे चल रहा कि मैंने बोला सेम संख्या, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ये 22 का स्क्वायर आप मुझे बता दीजिए, तो क्या आप इस 22 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे कितना कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं ना। सेम करना क्या, आपको इसके फॉर्मेट में लाना है। तो अब देखिए ये जो 2 है इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल गया, लेकिन अंदर वाला अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 का स्क्वायर मिलेगा। इसका स्क्वायर करके मैंने बाहर कर दिया तो अंदर बचा क्या, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 121, 1 2 1। अब इसमें लाके गुणा कर दीजिए तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 एकम 4। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके फॉर्मेट में चेंज करना, 1 1 के फॉर्मेट में लेना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कितना दी गई, 7 मीटर 15 मीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ आपसे पूछा गया, बेलन का वक्रपृष्ठ आपसे पूछा गया है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है क्या। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेंसुरेशन टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, मेंसुरेशन टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेंसुरेशन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता क्या है, 2 पाई आर एच होता है। क्लियर है? ये देखिए 2 है और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 आपको पता है। आर का मान दिया गया, देखिए कितना त्रिज्या है, 7 मीटर है, 7 हो गया, और ऊंचाई कितनी दी गई यहाँ से 15 है, तो 7 से 7 कट गया, इसका गुणा कर लूंगा कितना हो जाएगा, 44, 44 का इसमें गुणा करेंगे, 15 चौको 60 हो गया, और 15 चौको 60 हासिल 6 है, तो कितना मिल जाएगा, इतना। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1000 रुपये को 1000 रुपये पर लिख लीजिए, 1000 रुपये को ऐसे नहीं रहेगा, 1000 रुपये की राशि पर, ठीक है, 1000 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि 1000 रुपये की राशि पर 4% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। देखिए टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया, तो मैंने आपको ये बताया था 1 वर्ष हो गया, ये 2 वर्ष, इतना क्लियर है। अब देखिए रेट कितना देखिए 4%, तो पहले साल की बात कर ली जाए तो पहले साल में क्या होगा, पूरे धन पर 4% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका जब 4% निकालेंगे तो 4% का मतलब कितना ब्याज बनेगा, 40 रुपए ब्याज बनेगा। क्लियर है? जैसे आप दूसरे साल में एंटर करेंगे तो फिर आपको ये 40 रुपए ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो ब्याज पर भी ब्याज बनता है, यानी इस पर भी क्या होगा, ब्याज बनेगा। रेट कितना है, 4%। अगर आप इसका 4% निकालेंगे तो 4 चौको 16 कितना मिल जाएगा, 1.6 आपको मिलेगा। क्लियर है? इसके आगे 0 बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं है। अब इन सभी को जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, 40 40 80, कितना 80 की 81 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6, कितना रुपया ब्याज बनेगा, इतना रुपया ब्याज बनेगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरह से दिया गया, x का मान आपसे पूछे गए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये जो बाहर बाहर वाले दिख रहे हैं इनका आपस में गुणा करना है, अंदर अंदर वाले का आपस में गुणा करना है। तो जब इसका बाहर बाहर वाले का आपस में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ से पूछा कि आपसे x का मान पूछा है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है अगर मैं इसको हटा दूं तो इधर आके कड़ी लग जाएगी, तो जब अगली लाइन से ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं, मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया।